हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापम में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके छात्रावास अधीक्षक भर्ती एग्जाम को लेकर, है ना, आपके जो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती पेपर को लेकर, ठीक है, जो व्यापम में पहले प्रश्न आए हैं आपके कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आज मैं कराने वाला हूँ। और ये होगा आपके प्रैक्टिस सेट 8वें में, है ना। कंप्यूटर के हम लोग 8वें नंबर के प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें हम लोग व्यापम के जो कंप्यूटर के जो पुराने प्रश्न आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की तरफ देखते हैं। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है और ये आपके सीजी व्यापम में 2018 में, ठीक है, कब तो याद रखिएगा, 2018 में पीआरआईए के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए, निम्न में से कौन सा एक उपकरण एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर का कौन सा उपकरण नहीं है आपको बताने हैं। कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रिंटर। आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर को हम लोग क्या करते हैं, बाहर से जोड़ते हैं। कीबोर्ड जो है कंप्यूटर में लगा होता है ना। कीबोर्ड के बिना कंप्यूटर में वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये है आपका दूसरा आपका मॉनिटर। इसके बिना जो विजुअल चीज़ें हैं, है ना, वो आपको कंप्यूटर में जब वर्क कर रहे हैं वो कहाँ दिखाई देता है, मॉनिटर में ही दिखाई देता है। बिना मॉनिटर के आपको पता ही नहीं चलेगा कंप्यूटर में क्या चल रहा है। और हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, जो सीपीयू है ना, जो कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट घटक होता है, इसमें आपका हार्ड डिस्क का ड्राइव लगा होता है। इसके बिना कंप्यूटर अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है प्रिंटर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ये 2018 में आपके व्यापम के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। ये आपका क्या है, तो पहला प्रश्न है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है, ठीक है। प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए में मदरबोर्ड दिया हुआ है, बी में सीपीयू दिया हुआ है, सी में पंच कार्ड, डी में चिप। और ये आपके सीजब व्यापम के पटवारी के एग्जाम 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। पटवारी 2019 में ये प्रश्न को आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ठीक है। यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वो ऑप्शन ए मदरबोर्ड। कि कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है, तो याद रखिएगा मदरबोर्ड, है ना, मदरबोर्ड जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख जाते हैं। देखिएगा, ये भी एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है ना। और ये आपके पेपर में आया हुआ है डी सीजी व्यापम में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपके सीजी व्यापम में डी सीएजी के एग्ज़ाम 2018 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर को दिल के रूप में किसे जाना जाता है। ए मॉनिटर, बी स्कैनर, देखिए बी यहाँ पे आगे है कीबोर्ड, सी स्कैनर और डी माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो जो इसको आप सही लेंगे, बी में कीबोर्ड ही लेंगे और सी में स्कैनर ही लेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये कंप्यूटर के दिल के नाम से जाना जाता है, ठीक। कंप्यूटर का दिल के नाम से जाना जाता है कौन सा, तो माइक्रो प्रोसेसर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और इस प्रश्न के बारे में खासियत क्या है कि याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके हॉस्टल वार्डन 2014 जो छात्रावास अधीक्षक 2014 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है, ठीक है। तो कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है। ए इनपुट फिर आउटपुट फिर प्रोसेस, बी आउटपुट प्रोसेस फिर इनपुट, सी इनपुट फिर प्रोसेस फिर आउटपुट, डी आउटपुट इनपुट और प्रोसेस। तो ऑप्शन सी ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहले वो क्या करता है, इनपुट करता है डाटा को, उसके बाद प्रोसेस करता है, उसके बाद जो रिजल्ट देता है वो आउटपुट के फॉर्म में देता है, ठीक है। इतनी चीज़ें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और ये आया हुआ है आपके सीजी व्यापम में पीडीईओ के एग्ज़ाम में, ठीक है, ग्रेड 3 में ये 2016 में आया है, ठीक है।
ये 2016 में आया हुआ है। तो पहले प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा इंटेल प्रोसेसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए 4004, बी 8080, सी 8086, डी 8088। तो आपका ऑप्शन ए 4004 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन ए 4004 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसी तरीके के छोटे छोटे प्रश्न आए हैं, है ना। तो आपके जो देखने को मिलेगा लगभग 50% प्रश्न आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, सिंपल सा, है ना, आपके पेपर में। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, ये आपका एडीजीओ में आया हुआ है 2021 में, है ना। एडीजीओ में आया हुआ है 2021 में। कंप्यूटर का एएलयू यूनिट ये करता क्या है? प्रश्न आपसे बताने हैं। जोड़ और घटाव कर सकता है, सभी प्रकार की अंगगणितीय ऑपरेशंस या संक्रियाएं कर सकता है, तार्किक ऑपरेशन कर सकता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी काम कर सकता है। जोड़ और घटाव का काम कर सकता है, अंगगणितीय ऑपरेशन से प्रक्रियाएं कर सकता है और तार्किक ऑपरेशन भी ये कर सकता है। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है और ये प्रश्न जो है आपके कौन से पेपर में आया हुआ है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके सीजी व्यापम में जो ठीक है, जो लेखपाल का पेपर हुआ था ना 2015 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 2015 में ये प्रश्न सीजी व्यापम में पूछा गया था। देखते हैं प्रश्न। कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? जैसे आप कंप्यूटर के स्विच को ऑन करते हैं, कौन सी मेमोरी सबसे पहले एक्टिव होती है? प्रश्न पूछा गया। ए हार्ड डिस्क, बी रोम, सी रैम, डी बायोस। तो इस प्रश्न का आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी बायोस। बायोस है ना, BIOS, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, पहले की वीडियो में इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल देखा हुआ है। आज हम लोग सिंगल लाइन का क्वेश्चन ही करते हैं, फिर मैं कल जैसा हम लोगों को प्रैक्टिस चल रहा सेट चल रहा तो वैसे ही करते हैं, और बीच बीच में मैं आपके लिए व्यापम के जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं लाता जाऊँगा। ठीक है, चलिए देखिएगा ये प्रश्न आपका हॉस्टल वार्डन 2016 में पूछा गया है ना। ये प्रश्न आपके हॉस्टल वार्डन 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या मस्तिष्क होता है? ए कंट्रोल यूनिट, बी अर्थमेटिक यूनिट, सी स्टोरेज यूनिट, डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो याद रखना है सीपीयू के बारे में क्या याद रखना है, इसको कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है, ये आपको बताने हैं। और ध्यान दीजिएगा ये आपके सीजी व्यापम में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न आपके सीजी व्यापम में RI के राजस्व निरीक्षक के पेपर में 2015 में पूछा गया है। ठीक है, 2015 में ये प्रश्न आपके राजस्व निरीक्षक पूछा गया। ए डेटा इनपुट, बी डेटा प्रोसेसिंग, सी डेटा संग्रहण और डी डेटा विश्लेषण। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डेटा विश्लेषण। डेटा के इनपुट होता है ना, जो डेटा आप कंप्यूटर को देते हैं उसमें क्या होती है? इनपुट होती है, उसके प्रोसेसिंग होती है, उसको ये क्या करता है? उसको ये स्टोर करके भी रखता है। ठीक, तो ऑप्शन डी डेटा विश्लेषण इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा ये भी आपका बहुत अच्छा सा प्रश्न है ना। ये भी आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आपके पेपर सीजी व्यापम में MFA के पेपर में 2017 में पूछा गया है। कब? तो 2017 में। ठीक है, सार्थक आंकड़ा किसको कहा जाता है? प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आंकड़े को, ऑप्शन बी सूचना को, ऑप्शन सी ज्ञान को और ऑप्शन डी अभिलेख को। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सूचना आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सूचना जो है आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है और साथ ही बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। ये आपके महिला लेखपाल के पेपर 2017 में पूछा गया है ना। ये जो है लेखपाल के पेपर 2017 में आपको पूछा गया है। कंप्यूटर का मूर्त घटक जिसको टेंजिबल कंपोनेंट कहते हैं, ये कौन है आपको बताने हैं। ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर,
सी, देखिए जिस तरीके से ये दिया है ना, इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है। बी हार्डवेयर, सी फायरवेयर, डी बायोस। तो इस प्रश्न का जो आपको सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी हार्डवेयर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये आपका होगा ऑप्शन बी हार्डवेयर। तो कंप्यूटर का मूर्त घटक या टेंजिबल कंपोनेंट कौन होता है, तो हार्डवेयर ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है ना, और ये आपके व्यापम में एसडीएजी के पेपर 2018 में पूछा गया है। एसडीएजी के पेपर 2018 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। एक कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, एक पंखा किसमें जुड़ा होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए रैम में, बी वीडियो में, सी रोम में, डी सीपीयू में। तो जो कंप्यूटर बेसिकली है ना, कंप्यूटर को जो इस्तेमाल करते हैं, जो चलाते हैं, जिनको बहुत कुछ कंप्यूटर को बारे में नहीं पता होगा, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होगा, उनको भी पता है कि पंखा किस में जुड़ा होता है। तो याद रखिएगा आपके माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू में जो है कंप्यूटर सिस्टम का पंखा जो है जुड़ा रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास मैं इतना ही रखता हूँ, पढ़ते रहिए। और ये जो है व्यापम के प्रश्न आज हम लोगों ने जितने भी प्रश्न किए, ये आपके व्यापम के पेपर में पहले पूछे गए हैं। मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, कि बीच बीच में मैं हफ्ते में 2 दिन का क्लास व्यापम के क्वेश्चन वाले लाऊं, और साथ ही ऐसा कुछ और सेट लाऊं जिसमें हम लोग, ठीक है, जो और किसी एग्जाम में पूछे गए हों, साथ ही भविष्य में उससे पूछे जाने की संभावना हो, ठीक है। और थोड़ा सा बिल्कुल हट के भी प्रश्न लाया जाएगा, ताकि है ना, जब आप पेपर देने जाएंगे तो उसमें कुछ एक दो ऐसा प्रश्न आ जाए जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, ताकि आप उन सब चीज़ों को क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ, पढ़ते रहिए।